सजा कब मिलेगी? बड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम नहीं लेना चाहिए। चूस के तो एक दल्ला, माफ कीजिए, एक बदसूरत दल्ला वस्त्रहीन होना रजामंद होना नहीं होता है। बिकाऊ हैं, उनकी जान को खतरा है, इसलिए ये समय सही नहीं है सलमान खान से मिलने के लिए। कुत्ते अक्सर अपने मास्टर के प्रति बहुत ही पोजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं। पुलिस में राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। एक्चुअली हमने पॉटी माउथ जोड़ना भूल गए। कौन है वो खान जो साजिद खान को बचा रहा है? 499 defamation, 500 IPC 500 punishment for defamation, 509 word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman, 503 criminal intimidation। वो लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करती है और करवाती भी है। सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है। भाड़े के बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स को इतना पॉटी माउथ, भीखमंगी, जलील, घटिया, अश्लील औरत राखी सावंत ने, ये यौन शोषण करने वाला तो मेरा भाई है, नीच कैसे हुई है? एक जलील, घटिया, अश्लील, बददिमाग और बदजात औरत ही भीखमंगी, पॉटी माउथ और जलील राखी सावंत के मोडस ऑपरांडी के बारे में। ये तो पॉर्न स्टार है, ये तो वैश्या है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको चर्बी की दुकान कहा है। राज कुंद्रा और उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टी हैं। उसकी मानसिकता एकदम नीच और घिनौनी है। अनपढ़ है, गवार है, बदजात है, बददिमाग है, इसलिए उसको ये बातें समझ में नहीं आती है। उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ तब वो आग बबूला हो गई। चलिए, जैसे आपने भी एक प्रेस मीट बुलवाया है जी, ये किस मुद्दे पर है? हमें पता है एक्चुअली आपकी और राखी सावंत जी में कुछ सोशल कंट्रोवर्सी चल रही है और आपने कुछ कहा है कि राखी सावंत को आप थोड़ा एक्सपोज करोगे, क्या है क्या नहीं है, तो व्हाट इज दिस प्रेस मीट ऑल अबाउट? जी, एक्चुअली मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। और राखी सावंत कह रही है कि वो ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि यौन शोषण करने वाले उसके भाई हैं। तो ठीक है, सारा देश देख रहा है कि कौन यौन शोषण का विरोध कर रहा है और कौन यौन शोषण के पक्ष में बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पॉटी माउथ, भीखमंगी, जलील, घटिया, अश्लील औरत राखी सावंत ने ये कहा कि वो मेरा सर फोड़ देगी, मुझे उल्टा लटका देगी। उसको मैं याद दिला दूं कि हमारा संविधान हमें किसी को भी जान से मारने की धमकी देने की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए मेरी लीगल टीम फैल्कन लीगल ने पुलिस में राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा है, कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत। एक्चुअली हमने पॉटी माउथ जोड़ना भूल गए, यहाँ पर होना चाहिए था कंप्लेंट अगेंस्ट पॉटी माउथ राखी सावंत। खैर, सबको पता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। आप देख सकते हैं कि धाराएं कौन सी लगी हैं। 499 defamation, 500 IPC 500 punishment for defamation, 509 word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman, 503 criminal intimidation। जी, अब मैं आपको बता दूं कि असल में प्रॉब्लम क्या है। जब जब मैं यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, राखी सावंत तुरंत सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये कहकर कि अरे ये यौन शोषण करने वाला तो मेरा भाई है। पिछले साल जब पोर्नोग्राफी केस के चीफ कंस्पिरेटर आरोपी राज कुंद्रा के खिलाफ मुझे
बयान देने जाना था मुंबई क्राइम ब्रांच में, तब राखी सावंत ने ये कहा कि जो पीड़ित लड़कियों ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बयान दिए, वो पीड़ित लड़कियां असल में बिकाऊ हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि राखी सावंत ऐसा क्यों बोल रही है, बगैर सोचे समझे, बगैर उन पीड़ित लड़कियों से मिले, बगैर उनका अनुभव जाने। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि राखी सावंत की मानसिकता ऐसी क्यों है। मुझे सूत्रों से यह पता चला कि राखी सावंत इतनी बार यूज और अब्यूज हुई है कि आज जब किसी महिला का यौन शोषण होता है या किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उसे वो वारदात आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं लगता है। उसे कसूरवार यौन शोषण करने वाला या बलात्कारी नहीं लगता है। उसे कसूरवार वो महिला नजर आती है जिसका यौन शोषण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता इतनी घटिया और नीच कैसे हुई है। एक जलील, घटिया, अश्लील, बददिमाग और बदजात औरत ही इस तरह की टिप्पणी दे सकती है यौन शोषण के बारे में। अब हम बात करते हैं राखी सावंत, भीखमंगी, पॉटी माउथ और जलील राखी सावंत के मोडस ऑपरांडी के बारे में। मोडस ऑपरांडी क्या होता है? मोडस ऑपरांडी मतलब हम कैसे किसी काम को अंजाम देते हैं। राखी सावंत क्या करती है? वो लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करती है और करवाती भी है। और क्या करती है? सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है। उसके बाद क्या करती है? एक आध साल में उन भाड़े के बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स को इतना चूस चूस के कंगाल करती है कि बेचारे भाग जाते हैं। ये है उसकी असलियत, ये है उसका मोडस ऑपरांडी। और जब हम उसकी इस असलियत को सामने लेकर आते हैं तो वो नाराज होने लगती है। वो कहती है अरे, मतलब वो काउंटर अटैक करती है, कहती है अरे ये तो पॉर्न स्टार है, ये तो वैश्या है, ये तो ये है, ये तो वो है। आपको बता दूं मैं कि प्राइवेट इवेंट्स की बुकिंग वो खुद लेती है। तो एक दल्ला, माफ कीजिए, एक बदसूरत दल्ला इस तरह मुझ पर उंगली उठाए, ये मैं क्यों बर्दाश्त करूं? समझने वाली बात है कि वो इस समय बहुत नाराज है क्योंकि उसका पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि बहुत समय बाद किसी महिला ने साहस दिखाकर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको चर्बी की दुकान कहा है। अब अगर चर्बी की दुकान है तो है। वो कहां कसरत करती है, व्यायाम करती है? नहीं, वो नौटंकी करती है, वो बकबक करती है, इसलिए उसे पॉटी माउथ कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि वो आए दिन ये कह रही है कि उसने शर्लिन चोपड़ा के अश्लील वीडियोस देखे हैं। क्या वो उन वीडियोस के बारे में और कुछ जानकारी नहीं देना चाह रही है? क्या वो अपने दर्शकों को नहीं बताना चाहती है कि उन वीडियोस के निर्माता और निर्देशक कौन हैं? जी, उन वीडियोस के निर्माता निर्देशक कोई और नहीं बल्कि उसके भाई राज कुंद्रा और उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टी हैं। ये जानकारी उसने अभी तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि राज कुंद्रा को वो अपना भाई मानती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मीटू आरोपी साजिद खान को वो अपना भाई मानती है। और जब जब कोई महिला किसी
मोलेस्टर के बारे में या किसी यौन शोषण करने वाले के खिलाफ अपना अनुभव साझा करने मीडिया के सामने आती है, वो तुरंत उस पर हल्ला बोलती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, उसकी मानसिकता कैसी है। उसकी मानसिकता एकदम नीच और घिनौनी है। वो महिलाओं को कसूरवार ठहराती है। क्यों? क्यों? सोचने वाली बात है। वो कहती है, अरे तुम पीड़ित महिलाएं, तुम लोग अपना यौन शोषण करवाते हो। क्यों? क्योंकि तुम छोटे कपड़े पहनते हो, क्योंकि तुम जिस्म की नुमाइश करते हो। उस बददिमाग, बदजात, जलील, घिनौनी, अश्लील औरत को कोई जाकर समझाए कि वस्त्रहीन होना रजामंद होना नहीं होता है। न्यूडिटी डज नॉट टैंटमाउंट टू कंसेंट। अनपढ़ है, गवार है, बदजात है, बददिमाग है, इसलिए उसको ये बातें समझ में नहीं आती है। उसको लगता है कि अगर कोई महिला छोटे कपड़े पहनती है तो उसका यौन शोषण होना अनिवार्य है। तो उस बेवकूफ चर्बी की दुकान से कोई जाकर पूछे कि छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण, बलात्कार क्यों होता है, कोई जाकर पूछे उससे। आपको जी ये अभी ये मामला ऐसा हो रहा है कि पर्सनल ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, तो यू नो वेयर इज द एंड फॉर दिस? जी, देखिए, मैंने कभी उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं दी और मुझे पसंद भी नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना। वो हर 3-4 महीने अपने बॉयफ्रेंड्स बदले, हर 6 महीने अपने हस्बैंड्स बदले, ये उसकी मर्जी है, उसकी ज़िंदगी है। मैंने कभी इस विषय पर टिप्पणी नहीं दी। मुझे पसंद ही नहीं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना। लेकिन जब मैं पुलिस चौकी पर गई अपनी शिकायत दर्ज करने उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ, तब वो आग बबूला हो गई। उसने मीडिया वालों को बोला, सुनो सुनो, पता चला कि जुहू पुलिस चौकी ने शर्लिन चोपड़ा का बयान लेने से मना कर दिया। अब बोलो, कहां जाए बेचारी इंसाफ मांगने। उसको शायद ये नहीं पता कि उस रात तकरीबन 8 बजे के आसपास आईपीएस मेघा मैम ने मेरा बयान लिया, रिकॉर्ड किया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट किया मेरा रिकॉर्डेड बयान। और पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू होगी मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ। ये जानकारी वो मीडिया को नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि ये उसके पक्ष में नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, मीडिया वालों से, दर्शकों से, पूरी जनता से, आप अपने कान खुले रखिए, अपने आंख खुले रखिए। देखिए क्या हो रहा है समाज में। देखिए कौन यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहा है और कौन यौन शोषण करने वालों के पक्ष में बोल रही है। देखिए, सोचिए, समझिए। ये एक नेक्सस है। यहां ड्रग कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, रेप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और राखी सावंत जैसे कॉकरोचेस, पॉटी माउथ, भीखमंगे लोग इस नेक्सस का हिस्सा बन चुके हैं। वो नहीं चाहते कि पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले। क्यों? हमें यदि इंसाफ मिलेगा तो इससे उनका क्या बिगड़ेगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। इंसाफ की बात की तो आपने कहा था कि आप लोग और जितनी जो महिलाएं जो पीड़ित है वो सलमान खान को भी मिलने वाले हैं। सलमान खान सबके भाई है जी, बिल्कुल सुनवाई करते हैं। तो इस पर आप लोगों ने कोशिश की है कि सलमान खान जी जाकर मिले, इस पर क्या स्टेटस है? अच्छा हुआ जो आपने ये बात उठाई। हाल ही में राखी सावंत ने कहा कि शर्लिन चोपड़ा को अपने सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम नहीं लेना चाहिए। उसकी इस भावना को मैं समझती हूँ।
कुत्ते अक्सर अपने मास्टर के प्रति बहुत ही पोजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं। इस बात को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मेरे घर पर 2 पेट्स हैं और जब जब कोई मेरे आसपास आता है तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उन पर भौंकना शुरू करते हैं। तो पॉटी माउथ, जलील, घटिया, अश्लील, बददिमाग और बदजात औरत राखी सावंत से मेरी गुजारिश है कि वो भौंकना चालू रखे। हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलमान खान हम सब के भाईजान हैं और हम जाने वाले थे सलमान खान सर के घर पर उनसे गुजारिश करने, लेकिन पुलिस ने हमसे कहा कि इस समय उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए ये समय सही नहीं है सलमान खान से मिलने के लिए। तो हमसे कहा गया कि हम कुछ देर इंतज़ार करें। कोई बात नहीं, हम एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द हम राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे सर से मिलने वाले हैं। बहुत जल्द हम राज्यपाल सर से मिलने वाले हैं और हम तब तक ये लड़ाई बंद नहीं करेंगे जब तक हमारे आरोपी साजिद खान को जेल के सलाखों के पीछे बंद नहीं किया जाता। हमें इंसाफ चाहिए। अब पुलिस प्रशासन कितना समय लेगी एफआईआर दर्ज करने के लिए, उन्हें उन पर इस समय किस तरह का दबाव बनाया गया है और कौन है वो खान जो साजिद खान को बचा रहा है और कौन है वो खान जिसने 29 अक्टूबर के दिन जब मैं जुहू पुलिस चौकी पर गई थी वहाँ पर कॉल करके ये आदेश दिया, ये बताया पुलिस प्रशासन को कि शर्लिन चोपड़ा का बयान न लिया जाए और अगर गलती से ले भी लिया तो कानूनी कार्रवाई न किया जाए। कौन है वो खान? मैं पता लगाना चाहूँगी और आपसे गुजारिश है कि आप भी पता लगाएं। और देखिए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये मुझे जानना है। आखिरकार साजिद खान को सज़ा कब मिलेगी? बात यहाँ पर सिर्फ साजिद खान की नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि क्या कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है या कानून की नज़र में हम सब एक समान होते हैं, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे वो कोई भी हो। बस इतनी सी बात है। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द हम पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले। थैंक यू।